सुबाहत, बताओ ना, उससे चुप क्यों हो? क्या उसकी माँ झूठ बोल रही थी? मैंने अरसल के सामने जानबूझकर बात नहीं की उमर। मैं तुम्हारे सामने भी बात नहीं करना चाहती थी। नाजों का भरम रखना चाहती थी मैं तुम लोगों के सामने। मुझे नाज़ों ने खुद बताया। थोड़ा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। देखो वो बहन है आपकी, और अगर वो किसी को पसंद। स्टॉप इट सुंदर, स्टॉप इट। इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। तुम जानती मेरी नाज़ो कितनी मासूम, इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरी बहन पर? क्या सोचकर तुम लोग मेरी बहन का रिश्ता लेकर घर आए थे? तुम जानती हो ना नाज़ो का लाइफस्टाइल। तुम्हें पता है इससे हमारा रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। अब्रिश, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। सबके बीच में नाज़ो का नाम मत लाओ। इसमें शामिल थी? इम्पॉसिबल। तुम या तो झूठ बोल रही हो या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राहिम, ये सब तो तुम्हें नाज़ो से पूछना चाहिए। जिस तरह तुम इस सब से बेखबर हो, मैं भी अनजान थी। तुम्हें बुरा लग रहा है राहिम, लेकिन यही सच है। इस सब में नाज़ो शामिल थी। हुस्ना, मैं सब देख रही हूँ, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल काम की तरफ नहीं है। ये देखो, जगह जगह मट्टी है। आज सही से डस्टिंग करना, बिल्कुल साफ होना चाहिए सब कुछ। हुस्ना भी मेरे लिए एक कप चाय तुला दे। जी नाज़ो बेबी। चाय क्यों? नाश्ता करो ना। नहीं अम्मी, अभी चाय पीऊंगी, फिर आप सबके साथ एक ही दफा लंच करती हूँ। ठीक है। अम्मी, वैसे एक बात बताएं, यार राहिम को क्या हुआ है? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? देखो नाज़ो, हमें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी। हमें रोहान को पहले ही बता देना चाहिए था कि वो अपनी अम्मा को समझा के लाए।
तुम्हारी पसंदीदगी वाली बात वो तुम्हारे भाइयों के अब्बा के सामने ना करें। नहीं कहा हमने। अब तो हो गया अम्मी, और वैसे भी मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे पता है अब्बा जी और भाई वही करेंगे जो मुझे पसंद है। वो तो ठीक है, लेकिन खैर आप ये बताएं, आप रोहान की तरफ कब जा रही हैं? देखो, बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से। अम्मी, अम्मी मुझे लगता है आपको जल्द वहां जाना चाहिए। और सिर्फ नाज़ो के रिश्ते के लिए नहीं, मेरे लिए भी अब्रिश का रिश्ता मांगना है। अब्रिश? अम्मी, मैं अब्रिश से शादी करना चाहता हूँ। वहां तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? वहां तो नाज़ो के रिश्ते की बात चल रही है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये बात। गलत कह रहे हो तुम राहिम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अम्मी, मैं अब्रिश से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप बताएं इसमें क्या गलत है? सब गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम्हारा रिश्ता उस घर में नहीं हो सकता राहिम। क्यों नहीं हो सकता? जब तुम रोहान को पसंद करती हो और अम्मी तुम्हारा रिश्ता लेकर वहां जा रही हैं, तो मेरी पसंद का भी तो ख्याल करना चाहिए ना अम्मी को। अम्मी, आपको नाज़ो के साथ साथ मेरे लिए भी अब्रिश का हाथ मांगना है, मांगेगी ना? नहीं करेंगी अम्मी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। राहिम, उस घर में सिर्फ मेरा रिश्ता होगा। क्या बात हुई नाज़ो, तुम क्यों मुखालफत कर रही हो? अब्रिश तुम्हारी दोस्त है, तुम पसंद करती हो उसे। हाँ तो दोस्त है तो दोस्त बन के रहे ना। मैं उसको भाभी की सूरत में बिल्कुल कबूल नहीं करूंगी राहिम। जब वो तुम्हें अपनी भाभी मानने को तैयार है, तो तुम उसे क्यों नहीं भाभी मान सकती? अम्मी, ये मेरी शादी है और ये मेरा हक है। जिस तरह घर के बाकी अफराद ने अपनी पसंद की शादी की है, वैसे मैं भी फैसला कर चुका हूं। आपको मेरी खुशी के लिए अब्बा जी से बात करनी होगी, और बेहतर ये होगा कि इस मामले में कोई दखल अंदाजी ना करें। अम्मी, इसको क्या हो गया? अब ये अब्रिश को मेरे सामने लाके खड़ा करेगा? उस लड़की ने मेरे भाई। अम्मी, वो लड़की मेरे कंपटीशन पर आके खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। रात भर रोती रही हो या जागती रही हो?
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो सर में दर्द हो रहा था इस वजह से। ठीक है, मत बताओ, अंदाजा है मुझे। अंदाजा है? आपको कैसे पता चला? सुंदस, रात भर तुम्हारे और सल की झगड़ने की आवाजें आती रही हैं। फिर तुम कमरे से बाहर आ गई तो मैंने सोचा तुमसे बात करूं, मगर तुम अब्बा जी और अम्मी के पास चली गई। फिर तुम चाहो तो शेयर कर सकती हो मुझसे। होना क्या है, बस इतनी सी बात है कि अरसल को ये लग रहा है कि उनकी बहन किसी को पसंद नहीं कर सकती। जहां नाजो की बात आ जाए ना, वहां पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नाजो गलत नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने यही बताया कि रोहान के साथ मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन बजाय सुनने के उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करने लगे। अब तो शुक्र है कि एक्सीडेंट में मैंने अपने डाउट का इजहार नहीं किया। करना भी मत, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो। नाजो का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचेगा और कुछ नहीं। खैर, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। अगर नाजो इस घर की लाडली बेटी है तो तुम इस घर की लाडली बहू हो। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप भी तो सबसे अच्छी भाभी हैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। ऐसा मत सोचिए। आपने नाश्ता किया? थोड़ी देर में करूंगी। मैं आपके लिए बनाती हूँ। थैंक यू। ये ले अम्मी। रखो, मैं खाती मेडिसिन। बेटा, मेरी बीमारी की वजह से घर के सारे कामों का बोझ तुम पर पड़ गया है। अम्मी, आप बस ठीक हो जाएं। काम का क्या इशू है? आपने मुझे सब कुछ सिखाया हुआ है और बचपन से हमने आपको काम करते हुए ही देखा है। मैं जानती मेरी बेटी कितनी लाडली क्यों नहीं है, मगर सलीका और मेहनत तुम्हारी तरबियत में शामिल है। अच्छा बेटा, मैं सब्जी भी बना लूंगी, पका भी लूंगी, तुम थोड़ा सा आराम करो। अम्मी, मैं खाना खुद बना लूंगी और आप वैसे भी किचन में अलाउड नहीं है। मैं आराम कर करके थक गई, बस मैंने फैसला कर लिया कि कल से मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी। दुआ है कि आज कल में नाजो के घर से जवाब आ जाए। जरूर आ जाएगा अम्मी। उसके घर में उसकी बहुत सुनी जाती है। उसने अपनी जिंदगी में कभी इनकार सुना ही नहीं है। इसी बात का तो मुझे डर है। अपने लाडों से, आसाइशों में पली हुई लड़की हमारे इस छोटे से किराए के घर में कैसे गुजारा करेगी? अम्मी, वो रोहान भाई से मोहब्बत करती है और मोहब्बत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। नहीं, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी।
आप मामू को बुला लें। मैं इस रिश्ते से राजी हूँ। वाकई मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। क्या बात है, अरसल की पसंद का मीठा बनाया जा रहा है? अरसल के लिए नहीं, बाबा के लिए, उनके लिए बनाया है मैंने। अच्छा, देखो मुझे तो पता ही नहीं है कि अब्बा जी कितने पसंद से कौन सा मीठा खाते हैं, क्योंकि इस घर में आज तक सारी डिशेस नाजो की पसंद की बनाई है मैंने। अरे हाँ, पसंद से याद आया, राहिम ने भी अपनी पसंद वाजे कर दी है, तुम्हें पता चला? अच्छा, तो कौन है वो खुशनसीब? खुशनसीब है या बदनसीब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि इस घर की तीसरी भाभी भी नाजो की नापसंदीदा ही होंगी। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बताएं ना कि आखिर कौन है वो? क्या आप उन्हें जानती हैं? रोहान की बहन आबरिश।